श्री राम किंकर प्रभु शरणं प्रपद्ये। श्री राम किंकर प्रभु। प्रभु ये बताना चाहते हैं, वो तो कहते हैं कि तुम अपने को क्या बदल रहे हो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भाव। क्या कपट करते हो? जब हम कहते हैं कि तुम कपट छोड़ करके, छल छोड़ करके जैसे हो तुम, और इसी बात को श्री भरत जी कहते हैं। श्री भरत जी ने कहा कि कई लोग ये समझते हैं कि आप उन्हें स्वीकार करते हैं जो बड़े उच्च चरित्र के हैं, पर उनका मेरी तो मान्यता है, मैं तो अनुभव करता हूं। और उनका ये अनुभव नहीं, ये कल्पना नहीं है, मैं जानो निन्यास स्वभाव, मैं जानता हूं। क्या? तो उन्होंने जो गिनाए तो लगता है कि फिर तो कोई बचे ही नहीं। कुरु, कुमति, खल, कठिन, कलंकी, नीच, निशील, निरीश, निसंकी। अब ये पढ़िए इतनी संख्या, सोचते हैं कि इसमें बचा क्या? इसमें निरीश तक जोड़ दिया गया, नास्तिक भी जोड़ दिया गया। पर गोस्वामी जी क्या मीठी बात कहते हैं। कहीं से उस व्यक्ति ने भगवान के इस स्वभाव को सुन लिया कि वो तो व्यक्ति जैसा है वैसे उसे ले लेते, तो वो है आपके सामने चला आया और आकर के जब प्रणाम किया तो सकृत प्रणाम किए अपनाए। आके उसने प्रणाम किया और अपना लिया आपने। अब उसका तो आचरण छूटा नहीं। तीन तीन तेजो छल छाओ, तो अब क्या होगा? बहुत बड़ी बात कहते हैं वो। अगर उल्टा अर्थ ले ले तो अनर्थ, और सीधा अर्थ ले तो परम कल्याणकारी। उन्होंने ये कहा कि वो जो है व्यक्ति जैसा भी रहा हो, वो आ तो गया। अब एक नई बात हो गई। क्या? आप किसी बात को सामने देखें तो कहेंगे मैंने देखा है, गलत नहीं, और सुने तो संदेह हो जाता है कि पता नहीं ठीक है कि नहीं। पर श्री भरत जी ने कहा हमारे यहाँ प्रभु के यहाँ सिद्धांत बदल गया। जो देखते हैं उससे प्रमाण नहीं मानते, और जो सुन लेते हैं उसको प्रमाण मान लेते हैं। सो भाई बढ़िया, क्या विलक्षण है। क्या? बोले देख ही दोष, सामने उसने दोष किया, पर कबहू न उराने। हाँ, कभी भी उस दोष को उसके कारण उसका परित्याग नहीं किया। और गुण, बोले भूले भटके अगर कोई साधु, चाहे वैसे चाहे व्यंग में कह दे कि ये तो बड़ा सरल है, बड़ा सज्जन है, तो हाँ ये इतने बड़े संत कह रहे हैं तो संत ही हो। सुनी गुण साधु समाज बखाने। आपकी कैसी विचित्र रीति है। सुन करके मान लेते हैं किसमें गुण है, और देख करके अवगुण भी नहीं मानते किसमें अवगुण है। और श्री भरत जी ने कहा मैं जो कह रहा हूं बहुतों को असंभव लगेगा, पर सो गोसाई नहीं दूसर को भी। यह तो केवल एकमात्र आप ही ऐसा कर सकते हैं। आपको छोड़ करके भला किसी के लिए संभव है क्या? और श्री भरत जी ने कहा जिनको विश्वास न हो तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं, भुजा उठाई कहूं पन रोपी। मैं भुजा उठा के प्रतिज्ञा करता हूं कि इनमें से कोई भी व्यक्ति गया और प्रणाम किया तो प्रभु ने उसने अपना लिया। किसी ने एक दिन प्रभु से पूछ दिया, महाराज ये बताइए कि ये उलट क्यों दिया आपने कि प्रमाण जो दिखाई दे वो नहीं और जो सुनाई दे वो है? तो भगवान ने कहा तो मेरा तो नियम है कि वो मुझे जो जैसे चाहता है मैं उसे चाहता हूं। तो ये जो 9 मेरी शरण में 10 आए वो मेरा स्वभाव सुन के आए। तो जब सुन के आ गए और उसको विश्वास कर लिया तो मैं भी सुन के विश्वास कर लेता हूं। अगर इनको सुने पर विश्वास न होता तो मेरे पास कैसे आ जाते? तो बराबरी की बात है। ये मुझ पर विश्वास करते हैं, मैं उन पर विश्वास करता हूं। तो प्रभु की ये एक सबसे बड़ी बात है ये। अगर आप गुलाब को चमेली बनाना चाहें, चमेली को चंपा बनाना चाहें, और सुगंधित पुष्प को भी
निर्गंधों को सुगंधित बनाना चाहे तो ये तो एक व्यर्थ का प्रयास है। पर प्रभु तो ये दिखाना चाहते हैं कि सभी व्यक्ति जो है सकल विश्व ममोपजाया, सब पर मोरी बराबर धाया। प्रभु तो उनका अभिप्राय ये है कि वो तो सब क्या सब जो है कैसा भी क्यों हो। और इसलिए गोस्वामी जी महाराज के बार बार ग्रंथ में यह बात आपको पढ़ने को मिलेगी कि उसका अभिप्राय यह है कि प्रभु जो है व्यक्ति को ज्यों का त्यों स्वीकार करते, और ज्यों को त्यों स्वीकार करने का अभिप्राय एक सूत्र है। कई बार होता है अरे भाई ये व्यक्ति तो बड़ा नालायक है, अयोग्य है, हम लोग कहीं करते हैं, किसी को योग्य कहेंगे, लेकिन वह संस्कृत का वाक्य बड़ा प्रेरक है जिसमें यह कहा गया कि अयोग्यो पुरुषो नास्ति, कोई अयोग्य नहीं। तो अयोग्य तो लग रहा है, बोले अयोग्य इसलिए लग रहा है कि प्रयोक्ता तत्व दुर्लभ, इस व्यक्ति को कहां लगाना चाहिए इसको जो नहीं जानता है, जो वो नहीं जानता है उस काम में आपने उसको लगा दिया, और उसके बाद आप अयोग्य कहते हैं तो आपने तो स्वयं निर्णय करने में भूल कर दिया कि उसको वह काम आप बता रहे हैं जो उसके बस का नहीं। श्री लक्ष्मण जी से जो प्रभु का प्रेम में शास्त्रार्थ क्या कहें आलाप हुआ, उसमें प्रभु को हारना पड़ा। और हारना क्यों पड़ा? प्रभु ने लक्ष्मण जी को जो कर्तव्य कर्म और धर्म का उपदेश दिया और याद दिला दिया, याद रखो पिताजी अस्वस्थ हैं, भरत नहीं है यहाँ, और राजा का कर्तव्य है कि जासो राज्य प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृपवस इंद्र का अधिकारी। तो मैं तो बन जा रहा हूं आज्ञा पालन के लिए, अब तुम्हारे ऊपर ही सारा भार है। और याद रखो जो व्यक्ति इस कर्तव्य कर्म का पालन नहीं करता ऐसा राजा नरक में जाता है। तो प्रभु ने तो हर तरह से ये कहा कि मेरे साथ मत चलो, पर लक्ष्मण जी ने जो मीठा उत्तर दिया, बोले प्रभु आपका उपदेश अच्छा है इसमें संदेह नहीं, पर किसके लिए अच्छा है आपने सोच के कहा है कि वैसे कह दिया। क्या मीठी बात कही, क्यों? बोले प्रभु ये बताइए कि किसी ने हंस की प्रशंसा सुनी और हंस से प्रशंसा सुन के उसने कहा इसकी परीक्षा लें, और उसने बहुत बड़ा पहाड़ सामने रख दिया, तुम इसको उठा लो तो मैं समझूंगा कि तुम्हारी प्रशंसा ठीक। तो क्या उसका काम पहाड़ उठाना है क्या? उसकी परीक्षा तो दूध और पानी है। उन्होंने कहा महाराज ये उपदेश किसके लिए, बड़ों के लिए है कि बच्चों के लिए? बहुत बड़ा प्रश्न था। जो बात बड़े के लिए सही है क्या छोटे के लिए है क्या? इसलिए ग्रहण में और अन्य प्रसंगों में वो मिलता है पंचांग वाक्य बाल वृद्धा तुरैर बिना। मनुष्य का अभिप्राय कि जो उपदेश कर्तव्य एक किशोर युवा का है, क्या नन्हे बालक से भी किसी ने कहा कि तुम्हारा कर्तव्य है? तो प्रभु आपको याद कर लेना चाहिए कि आप मुझे क्या मानते हैं, क्या मानते रहे हैं, और मानते रहे हैं तो आप याद कर दीजिए। जब परशुराम जी महाराज से संवाद हो रहा था तो प्रभु ने कहा महाराज बस बालक वचन करिए नहीं कहना, बच्चों की बात को जो है उस पर बुरा नहीं मानना चाहिए। बड़ा क्रोध है परशुराम जी के, ये बालक है इतना हट्टा कट्ठा, इतना विश्व, ये तुम इसको बालक बता रहे हो। लेकिन प्रभु ने जो सांकेतिक भाषा कही उसका रहस्य परशुराम जी बाद में समझ पाए, नहीं तो उनका क्रोध बढ़ गया। ये शिशु है। तो प्रभु ने कहा महाराज, पूछा व्यंग में परशुराम जी ने, ये आपके बालक कितने बरस के हैं ये बता दीजिए। तो उन्होंने कहा ये दुधमुहा बच्चा, ये शब्द एक एक सुना गया। बच्चा है कितने बरस का? 11, 12, 14, 15 ना। तब बोले महाराज ये जो हमारा बालक है बस
वस्तुतः ये तो बालक जो है, प्रभु परशुराम जी से कहते हैं कि यह जो बालक है यह तो दुधमुहा है, सूद दूध मुख करिए न को। अरे दुधमुहे बालक पर कोई क्रोध करता है क्या? ये तो दुधमुहा है। परशुराम जी को लगा विचित्र दुधमुहा। बोले अगर दुधमुहा भी है तो यही लगता है कि कालकूट मुख पह मुख नहीं, तो जहरीले दूध पी रहा होगा। पर प्रभु ने ये क्यों कहा? प्रभु का तात्पर्य था कि लक्ष्मण मेरा दुधमुहा बालक है। उसके पीछे एक तात्पर्य है। बच्चा जब बिल्कुल नन्हा होता है तो केवल मां का दूध ही पी करके वो आगे बढ़ता, उसकी वृद्धि होती है। अब जो जो और लोगों को प्रतीत हो कि नहीं और भी कुछ दिया जाना चाहिए तो उसको और कुछ देते हैं। तो वस्तुतः भगवान का वो दूध कौन सा है और दूध मुहे बालक कौन है? कृपया पूरी तरह जागते रहिए। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि सामने के श्रोताओं को मैं देखता हूं तो आश्चर्य करता हूं कि इतनी